इंडिया और बांग्लादेश का जो इशू है वो अब सिर्फ नेबर होने की वजह से इशू नहीं रहा। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। रेफ्यूजीज जो बांग्लादेश से आते हैं और इंडिया उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम अब आ रही है बांग्लादेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। क्या आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से फ्रीडम पाने के लिए 9 से 10 महीने तक एक लिबरेशन वॉर लड़ाई करी थी। इसमें इंडिया का क्या रोल था? इंडिया ने बांग्लादेश को काफी तादाद में इंडियन आर्म फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस सप्लाई करे थे, जिसके वजह से ही बांग्लादेश आज मैप पे दिखता है वर्ल्ड के। लेकिन आज देखिए, बांग्लादेश एंटी इंडिया हुआ है। और उसी वक्त जब 1971 में ये वॉर चल रही थी और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी, उसी वक्त ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्यूजी स्टार्टेड बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और उस वक्त कम से कम नहीं तो कम से कम 58 to 60 लाख ऑफ पीपल केम टू इंडिया एज अ रेफ्यूजी। उस वक्त हिंदुस्तान ने कुछ नहीं बोला, उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मना नहीं किया। क्यों? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि भाई वी आर द पीपल जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते, हम दूसरों की हेल्प करते हैं। अब हेल्प करते करते प्रॉब्लम हिंदुस्तान में इतनी बढ़ गई है कि इंडियन गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। इंडिया का रेफ्यूजी रिकॉर्ड बहुत ही ओल्ड और कंसिस्टेंट रह चुका है। इसके अंदर 1959 में तिब्बतियन रेफ्यूजीज को असाइलम दिया गया। 1983 में जब श्रीलंकन एंटी तमिल राइट्स हुए थे, जब तमिल्स को असाइलम दिया गया। उसके बाद रोहिंग्याज फ्रॉम म्यांमार को असाइलम दिया गया। उसके बाद अफगान्स को भी रेफ्यूजी जब वो आए थे उनको भी असाइलम दिया गया। और बांग्लादेश को 1971 से रेगुलरली और कंसिस्टेंटली हम असाइलम दे रहे हैं। अब हम इतने असाइलम दे क्यों रहे हैं? हमारे पास कोई अपना पर्सनल रेफ्यूजी लॉ कोई बना भी नहीं है आज तक। और हम एक जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ है जो कि 1951 में यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हम सिग्नेटरी नहीं है कि हमको कोई वो उसके लॉज फॉलो करने पड़े। पर हम फिर भी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, जिसके अंदर आर्टिकल 21 आता है, दैट इज राइट टू लाइफ, और उसके अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन हमारी कंट्री के अंदर आता है और जिसको भी खतरा हो, उसको हम वापस नहीं भेज सकते। आर्टिकल 21 के वजह से ही, और आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट और कोर्ट्स रेफ्यूजीज को असाइलम ग्रांट कर देते हैं। तो आपने रिसेंटली पिछले साल भी एक न्यूज सुनी होगी जहां पे शेख हसीना अपनी गवर्नमेंट से बच के हमारी कंट्री के अंदर आ जाती हैं और सेफ्टी की डिमांड करती हैं। इसके अंदर भी उन्होंने असाइलम ही मांगा था, उन्होंने भी रेफ्यूजी बन के ही आए हैं वो शेख हसीना। किससे? अब न्यू गवर्नमेंट जो वहां की गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो डिमांड करते हैं शेख हसीना को वापस करने के लिए। पर हमारी गवर्नमेंट ने शेख हसीना को वापस नहीं किया, जिसके वजह से जो हालत अब बांग्लादेश की हो रही है और जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया